सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पेंथर। तो आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.4 से पहले की थ्योरी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम जो सेट्स में हम जितने भी रिलेशंस होते हैं ना उन सबको वेन डायग्राम के उससे वेन डायग्राम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखो, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक सेट मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमने एक ये बनाया सर्कल, ये ए सेट है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 5, 9, 3, 7। इसके और सर्कल के अंदर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब ये हो रहा है जैसे, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है ना वो तो है 1, 2, 3 से लेके 10 तक। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। और जो ए सेट है उसके अंदर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब जो ए सेट है वो सबसेट है इसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ए जो है वो सबसेट है। ठीक है, अब एक डायग्राम और ले लेते हैं हम। जैसे ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर हमने ए ले लिया, ये हमारे पास ए है, और एक और ले लिया हमने सर्कल, ये बी हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 1, 9, 3, 5 और 7। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हो गया 4, 6। इसके अंदर हो गया हमारे पास 2, 8, 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो दोबारा से यही है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, ए सेट जो है वो है 4 और 6। ठीक है, बी सेट जो है वो है 2, 8 और 10। ठीक है, अब हम इसमें यूं कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो सबसेट है। ठीक है, इस पूरे का सबसेट है ए भी और बी भी दोनों। ठीक है, और हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी, ये कि जो B है वो सबसेट है A का। मतलब A भी तो B के अंदर आ रहा है ना। B के अंदर, एक सेकंड मुझसे गलती होगी। B के अंदर ये एलिमेंट्स भी तो आएंगे। B के जैसे ये पूरा B है तो B के अंदर 4 और 6 भी तो है, तो ये भी आएंगे इसके अंदर, ये। ठीक है, समझ गए? तो ये जो A है वो सबसेट है B का, जो B है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और जो A है वो यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है। तो ये वेन डायग्राम के मदद से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेट्स के क्वेश्चन को। वो अभी मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। अब हम कुछ कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे सेट के ऊपर ही। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन है हमारा वो है यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set C which consists of all those elements which are either in A or in B। ये कह रहा है कि यूनियन क्या वो होगा ए और बी सेट का, मतलब कोई भी अलग से सेट सी जो कंसिस्ट करेगा या तो सेट ए के एलिमेंट या सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, यूनियन का सिंबल होता है ये ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास फिर वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो जो हम ए यूनियन बी करेंगे ना तो उसमें ये आएगा ए वाले भी, बी वाले भी, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। मतलब ये नहीं आएगा जो बाहर का एरिया बच गया। ठीक है, ये पूरा आएगा। ये होगा हमारे पास ये सारा, ये भी और ये भी, ए यूनियन बी। समझ गए? इसको बोलेंगे। अब हम ए यूनियन बी को लिख कैसे सकते हैं, ये देखो, इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, समझ गए? ये जो शेडेड रीजन है ना ये ए यूनियन बी है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। रुको 1 मिनट।
प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम यूनियन की। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब आपस में जब हमने वेन डायग्राम बनाया था तो ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन ए कर लो, दोनों की बात बराबर है। ये हमारे पास है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ पहली प्रॉपर्टी। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी का होल यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, ये चाहे आप नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है ए यूनियन फाई। ए को फाई के साथ यूनियन करोगे तो ए आएगा। जैसे हमने ये ए लिया और फाई तो कुछ होता ही नहीं, इसका यूनियन करेंगे हम फाई के साथ तो उन दोनों का कॉमन नहीं, मतलब साथ मिला के पार्ट जो आएगा वो ए ही आएगा। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो भी ए आएगा। ये ए है, इसका इसी के साथ यूनियन किया तो ए ही आएगा, इसके ऊपर ही वो ओवरलैप करेगा ना ए इसके साथ ही। ठीक है, तो जो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है वो है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, इन दोनों में इकट्ठा पोर्शन क्या है, वो पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, समझ गए। अब जो इसका हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन वो सेट, इंटरसेक्शन होगा सेट ए और बी का, वो वाला सेट जो दोनों में दोनों मिलाई करेगा। जैसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं फिर से। ये हमारे पास यू है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये ए के एलिमेंट्स है, ये बी के एलिमेंट्स है और ये पूरा वो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी, इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। ये हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये। ठीक है, समझ गए। अब जैसे इसको हम लिखें कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब दोनों इकट्ठे होने चाहिए, आपस में बिलोंग दोनों करने चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब जैसे हो सकता है कि हमने एक ले लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया हमने 2 4 6 8। ठीक है, बी ले लिया हमने 1 2 3 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इसमें हमें अगर यूनियन निकालना है तो वो आ जाएगा 1 2 2 इसमें भी है, 4 6 8 इसमें भी है, तो 1 से लेके 2 3 10 तक ये सारा सेम ही हो जाएगा यूनियन। तो अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों में कॉमन कौन से हैं। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये दोनों में कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब अगर मान लो हमने ये ले लिया 2 4 6 8, तो ए को ले लिया और बी को हमने ले लिया 1 5 7 9। ठीक है, तो अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना तो वो फाई आएगा। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट बनेगा। इसका वेन डायग्राम पता है कैसा होगा, देखो ये हमने ए बनाया था, ये बी बनेगा यहाँ पे। ये आपस में मैच नहीं हो रहे ना, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी तो फाई आ गया, इसलिए ये हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है। समझ गए। अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो जो ए और बी में कॉमन होगा वो बी और ए में भी कॉमन होगा, तो इसलिए ये दोनों सेम है, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ ही बोलते हैं। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो वही सेम है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी एसोसिएटिव लॉ ही बोलते हैं।
ठीक है, तीसरा हमारा है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। फाई और ए में कॉमन क्या होगा, खाली, और ए सेट में क्या कॉमन होगा, खाली, और यूनियन और ए सेट में क्या कॉमन होगा, सेट ए जो छोटा होगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, और ए में क्या कॉमन होगा, ए ही होगा। फिफ्थ जो है हमारी प्रॉपर्टी वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले हम यूनियन लेके पास वाले को करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में साइन आएगा यूनियन का, अब ए को दूर वाले के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की वो कंप्लीट होती हैं। अब जो हमारी थर्ड ऑपरेशन है सेट्स पे वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। अब देखो ये क्या कह रहा है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमारे पास सेट बी है 2 4 6 8। अब हमें इसमें ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, अब मैंने इसको देखो कैसे समझ रखा है, देखो देखना, ए माइनस बी निकालना है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में है, ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को हटा दो, पहले 1 लिखो, 2 को हटा दो, 3 लिखो, 4 है 4 को हटा दो, 5 लिखो, 6 है 6 को हटा दो, बस बात ख़त्म। ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी। अब अगर हमें लिखना है बी माइनस ए, ये देखो इसमें 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 4 है 4 नहीं लिखेंगे, 6 है 6 नहीं लिखेंगे, 8 लिख दो, बी माइनस ए। ये हमारे पास ये हो गया, समझ गए। अब अगर हमें ए माइनस बी बनाना है तो वो हम बनाएंगे कैसे, देखो वेन डायग्राम की हेल्प से उसको हम ऐसे बनाएंगे। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये हमारे पास यू है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो हमें ए माइनस बी बनाना है तो वो ये हो जाएगा, देखो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो मतलब ये वाला जो रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी का है ना, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, और जब बी माइनस ए लिखेंगे तो बी, ये बी माइनस ए हो गया हमारे पास, तो वो हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरी है 1.4 से पहले की वो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।